गोवा जिला पंचायत चुनाव को लेकर के बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन को क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। सर, गोवा में आज काउंटिंग हो रही है और इसमें ईवीएम पे चुनाव ना होकर बैलेट पेपर रुपए हुआ है। विपक्ष लगातार इस पर हंगामे करती है और जो रुझाने आ रही है उसमें बीजेपी आगे निकल रही है। क्या कहना चाहोगे? अब तो सुनामी चल रही है बिहार से जो चली है। समंदर नहीं हमारे यहाँ, लेकिन सुनामी आ गई थी बिहार में। अब महाराष्ट्र में भी बम्पर जीत हुई है, अरुणाचल में बम्पर जीत हुई है। अब गोवा में तो ये लोग कह रहे थे बैलेट से कराओ, बैलेट से हुआ, वहां भी जीत रहे हैं। अब कोई पार्टी का नाम निशान रहने वाला नहीं है। जनता कहती है जब मोदी अच्छे हैं, एक्सपोज हो गए, एक दो सीट कहीं कहीं जीत जाए अलग बात है, कोई वैल्यू नहीं है उनकी। वो लोग शीश महल वाले लोग हैं। आम आदमी नहीं, शीश महल पार्टी है आम आदमी पार्टी। सर, जिस तरीके से विपक्ष लगातार मतलब वोट को लेकर, वोट चोरी को लेकर आरोप लगाती है, लेकिन इस तरीके से, क्योंकि इसके बाद ही सर 27 में विधानसभा चुनाव का भी इलेक्शन है, तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें क्लियर हो जाएगी जो शाम तक जो रिजल्ट आएगा। इस पर आपकी क्या राय है? सब जगह जहां चुनाव आएगा, आएंगे मोदी, छाएंगे मोदी, जीतेंगे मोदी। हर जगह मोदी मोदी हो रहा है। लोग दूसरे को वोट देने को तैयार ही नहीं है। एक अच्छा नेता मिल गया तो इधर उधर क्यों देखेगा। बंगाल में अभी चुनाव होगा, बम्पर जीत होगी बीजेपी की। पहला बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा बंगाल। सर, गोवा में जिस तरीके से अग्निकांड हुआ था, सरकार को घेरे में ला रही थी, विपक्ष कहना था कि सरकार अब बदल जाएगी क्योंकि लोगों का भरोसा उठ गया है। इस पर क्या कहोगे सर? इस पे क्या कहना है। अमन आ गया है, चैन आ गया है देश में। इसमें क्या कहा जाए। गोवा कुछ घटना हुई है, जो लोग हैं उन पर कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे बीजेपी के लीडर शहनवाज हुसैन को। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए मैं रिया पांडे। साल से माननीय प्रधानमंत्री नेतृत्व में पार्टी का, चाहे वो पंचायत राज का चुनाव हो, चाहे नगर निकाय का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो। अभी आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से बिहार में एक हैट्रिक लगाई है, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक मजबूत होकर और भारतीय जनता पार्टी को हर जगह जीत दिलाने का काम करता है। गोवा में जिस तरह चुनाव चल रहा है सर, गोवा में आगे चल रही है प्रमोद सावंत के नेतृत्व में। मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर जगह आगे बढ़ने का काम कर रही है। आज बहुत ही खुशी का दिन है। गोवा में जो चुनाव लड़ रहे थे, जिला पंचायत का चुनाव, और इस दरमियान मैं अपने जो उम्मीदवार थी भारतीय जनता पार्टी की राजश्री गांवकर जीत के आई है इस रिवन कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिनका प्रचार हमने खुद ही किया था। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं सभी जो जनता है, मतदार है, जिन्होंने ये ऐसी जीत हमें हासिल कर दी है। और राजश्री ताई आज जीत के जिला पंचायत की सदस्य बन गई है और पूरे उम्मीद है कि वो पूरा दम लगा के आज जो भी विकास करना है, जो भी चुनाव के दरमियान उन्होंने जो मैनिफेस्टो रखा था और जो भी काम उन्होंने बताए थे वो करके लेंगे और एक यशस्वी जिला पंचायत सदस्य करके वो आएंगे। हमारे सामने जो चुनाव के दरमियान जो आह्वान था, मतलब सभी पार्टियां इकट्ठा होके एक ही कैंडिडेट उन्होंने रखा था और उसके बाद में उन्होंने बहुत सारे अपप्रचार में जुड़े थे कि ये कैंडिडेट अपने लोकल नहीं है, अपनी इस जिला पंचायत क्षेत्र में उनका वोटिंग नहीं है। इस तरीके से जो भी उनको मलायन करना था, इनके जो पति है वो खूनी है और कुछ मर्डरर है, इस तरीके से बेबुनियाद जिन्होंने आज तक उठाया थे जो मुद्दे, उसको साफ नकारा करके हमारे जनता ने उसको आज बहुत ही यहाँ पे खुशी से उनको जिता के लाया है। मैं पूरा कोशिश करूंगा मैं कि जनता की जो अपेक्षाएं एक मिनिस्टर और एमएलए होने के नाते मैं पूरा उनका जो भी मनोकामना है हमारे मतदारों की,
उनकी मैं पूर्तता करूंगा। और हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं जिन्होंने अपनी जी जान लगा के खून पसीना बहा के इनको जिताने में जो प्रयास किए हैं वो बहुत ही अच्छे, और मुझे उनको बहुत ही धन्यवाद करना होगा, शुक्रिया देनी होगी, क्योंकि पिछले 1 महीने से इन्होंने लगातार सुबह 7 बजे से 11 बजे तक रात को इन्होंने प्रचार किया। और इस प्रचार के दरमियान हमने आज हमारी जो वोट शेयर है वो 25% बढ़ाई है। पिछले इलेक्शन में जो वोट्स थे उससे 25% हमने और यहाँ पे जुड़ दिए हैं। इसीलिए खुशी की बात है कि हमें ज्यादा वोटर्स मिले। शायद हमारा जो जीतने का, क्योंकि वहाँ पे डिवीजन नहीं हुआ था, 1 to 1 बीजेपी वर्सेस कांग्रेस और सभी पार्टी गोवा फॉरवर्ड और जो भी पार्टियां हैं उन्होंने एक के विरुद्ध एक करके हमें यहाँ पे सामने आए थे और उनको हराकर राजश्री ताई आज जीत गई है। गोवा में जिला पंचायत का चुनाव खत्म हो चुका है, वहीं काउंटिंग सुबह से चल रही है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए कांग्रेस के लीडर अजय कुमार जी उनसे बात करते हैं। सर, गोवा में चुनाव जिला पंचायत का 50 सीटों पर काउंटिंग चल रही है और कांग्रेस में बात करूं बीजेपी की सरकार है, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और तमाम टक्कर दिया। क्या कहना चाहोगे? देखिए, गोवा में आपने पढ़ा होगा कि जिस तरह से भ्रष्टाचार फैल रही है, अभी तो 25 लोग मरे एक रेस्टोरेंट में। मरने का कारण क्या था? पैसा। इनके जो है पंचायत समिति के लोग पैसे लेते हैं, इनके मंत्री पैसे लेते हैं, तो 25 लोग की मौत हो गई। सब बेचारे बाहर से आए वाले, बंगाल से आए, बिहार से आए, झारखंड से। गोवा में जिस तरह से जो है कंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं पैसे लेकर के, पूरी जो तार कर दिया है पर्यावरण कानून का, पब्लिक परेशान है। गोवा इज द भाजपा जहां पर भी ये सब भ्रष्टाचार के जो है सरगना है, लोग गुरु है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो है परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। लोग परेशान है भाजपा से, और अफसोस की बात है कि बहुत कम टीवी चैनल्स हो या अखबार जो है जनता के विषय उठा रहे हैं। उनके ऊपर भी दबाव है। अगर ईमानदारी से अगर सरकार टीवी चैनल और अखबार को खुली छूट अगर देते तो मोदी जी एक दिन भी नहीं रहते सत्ता में। नहीं, गोवा में तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की सरकार है। कि लोग याद करते, मैं गया था गोवा कुछ दिन पहले, लोग परेशान है। और आप याद कीजिए ना कि आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था रेलवे के ऊपर, हमने सामाजिक ताने बाने पूरी तरह से तार करना सामाजिक समरसता को। मनरेगा के ऊपर पूरे ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से इन्होंने हमला किया, ग्रामीण में जो है ना भूखमरी की स्थिति आएगी ग्रामीण क्षेत्र में। आज के एक अंग्रेजी अखबार में एक महिला ने अपने पोती को मेडिकल कॉलेज मनरेगा के पैसे से भिजवाया, कोचिंग कराया। सब खत्म, गरीब का कोई रास्ता नहीं रहेगा। इस देश में सिर्फ अमीर पूंजीपति ठेकेदार लोग का राज है, और ठेकेदार के लोग के जो है श्रमिक जो है ये एनडीए सरकार है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, सरकार इनकी है तो हो सकता है कि परफॉर्म, लेकिन बैलेट पेपर में अब धीरे धीरे इलेक्शन कमीशन पर जो विश्वास हट गया है। बैलेट पेपर तो एक तरीका जरूर है, बैलेट पेपर की आवश्यकता है ताकि सब भ्रम हट जाए जनता के बीच में। दूसरी बात है इलेक्शन कमीशन की जो रवैया है, उस पर राहुल जी ने काफी चर्चा की है। जिस तरह से एसआईआर की जा रही है, पूरे इलेक्शन प्रोसेस को जो रिहॉल करना पड़ता। नमस्कार, मैं हूं राज के वर्मा और आप लगातार देख रहे हैं राष्ट्र टीवी पर गोवा के जिला पंचायत चुनाव के सटीक और सबसे तेज नतीजे। और इस वक्त के अपडेट्स अगर मैं आपको बताऊं तो बीजेपी 17, कांग्रेस 6,